नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त मैं अगर एलपीजी की बात करूं कि गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग पॉइंट्स जो हैं ये शहरियों के लिए ख़तरा बन चुके हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शहरियों की जानो माल की जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है वो इंतज़ामिया की है। और हुकूमत वक्त जो है वो इस वक्त पर जिस तरीके से काम कर रही है, गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग सेंटर्स पॉइंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे इनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे अभी भी पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा सकी। ज़राए के मुताबिक ओगरा लाहौर रीजन की जानिब से एलपीजी प्लांट्स की सेफ्टी चेकिंग के अहकाम जारी किए, ताहम अब तक इन पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। सूरत हाल जूँ की तूं है, गैर कानूनी रिफिलिंग जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पे शहरियों की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात भी लाहक हैं, और इर्द गिर्द के कहीं किसी भी वक्त पे अगर कोई खुदा ना खास्ता जो है वो ये एलपीजी रिफिलिंग सेंटर जो ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान होता है तो सिर्फ इस दुकान के इर्द गिर्द के लोगों का ही नहीं, बल्कि ये कई किलोमीटर तक जो है वो इसकी रेंज होती है। और ये अगर खुदा ना खास्ता इसमें सिविल डिफेंस जिस तरीके से काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, या फायर सेफ्टी और हिफाजती इकदाम को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, तो इससे जो है वो दूर दूर तक भी नुकसान हो सकता है। निजी जैसे दफातर हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, इसमें फायर सेफ्टी जो हालात हैं उनकी भी कमी है। इस हवाले से भी जो है वो हम आज बात करेंगे। और साथ ही जो है ज़राए के ज़रिए लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स जो हैं जिनमें मुख्तलिफ शालामार, वागा और मुख्तलिफ जोन्स हैं, जिस तरह से गुलबर्ग के अलावा इकबाल टाउन है, निश्तर है, रायविन रोड है, यहाँ पर जो है वो किस तरीके से गैर मियारी एलपीजी सेंटर्स और सिलेंडर्स की फरोख्त का काम जारी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। 3-4 पॉइंट्स हैं एलपीजी के हवाले से, उसको हम मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम करेंगे, और इसमें कोशिश करेंगे सीडीओ लाहौर जो है इशफाक साहब वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हों, ताकि हम बाकायदा तौर पे सीडीओ साहब से पूछ सकें कि ये जो एलपीजी के हवाले से उनकी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है वो आने वाले कल में क्या है, और आने वाले और जो आज सिचुएशन गुजर रही है उसमें जो है वो इसको मुमकिन क्यों नहीं बनाया जा सका। आइए देखते हैं जुनेद अशरफ की रिपोर्ट। उसके बाद जुनेद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, वो हमें अपडेट करेंगे। गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग पॉइंट्स शहरियों के लिए खतरा बन गए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी इंतजामिया और हुकूमत वक्त पर आयद होती है। ताहम शहर लाहौर में गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग पॉइंट्स और डिकेंटर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ज़राए के मुताबिक ओगरा लाहौर रीजन की जानिब से एलपीजी प्लांट्स की सेफ्टी चेकिंग के अहकाम जारी किए गए, ताहम इन पर अमल दरामद न होने के बायस सूरत हाल यूं की तू है। गैर कानूनी रिफिलिंग और डिकेंटिंग पॉइंट्स शहरियों की जिंदगी को शदीद खतरात में मुब्तला कर रहे हैं। साल 2025 में भी महकमा सिविल डिफेंस, फायर सेफ्टी और हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने में कामयाब न हो सका। लाहौर की बेशतर कमर्शियल अमारात, निजी दफातर, स्कूल्स और हस्पतालों में भी फायर सेफ्टी आलात की कमी बरकरार है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स जिनमें शालामार, वागा, रावी और दाता गंजबख्श जोन शामिल हैं, गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट से भरे हुए हैं। इसी तरह गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल, निश्तर और रायमंड जोन में भी मुतअद्दिद गैर कानूनी पॉइंट्स काम कर रहे हैं। दाता दरबार रोड, भाटी चौक, बकर मंडी, शादरा रोड, लारी अड्डा, लिटन रोड, बंद रोड, रावी रोड और समनाबाद समेत ठोकर, न्याजपे, ग्रीन टाउन टाउनशिप और सरकारी अस्पतालों के गिरदोनवा में भी एलपीजी पॉइंट्स बड़ी तादाद में कायम है। मार्केट्स में गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जबकि बेशतर पॉइंट्स पर गैर तरबियत याफ्ता फिलिंग ऑपरेटर्स, नाकिस फायर फाइटिंग सिस्टम्स, गैर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल इनवाइसेस की अदम दस्तयाबी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। इंस्पेक्शन से बचने के लिए बाज पॉइंट्स फिलिंग बंद करके खिलाफ वर्जियों को छुपाते हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स किसी बड़े सानहे का बाइस बन सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो बहुत ख़ास है कि एलपीजी जो ये पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे रिफिलिंग पॉइंट्स हैं, ये आम शहरियों के लिए ख़तरा जहाँ बन चुके हैं। इस वक्त में ज़राए के मुताबिक ओगरा लाहौर रीजन की जानिब से एलपीजी प्लांट्स की सेफ्टी के हवाले से जो है वह इकदाम करने की हिदायत जारी की गई है, लेकिन अभी तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो सका। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं, और लाहौर के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन ये गैर मियारी सिलेंडर बनाने के हवाले से बहुत सारी फैक्ट्रियां और बहुत सारी जो है वो ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो गैर मियारी सिलेंडर की खरीदो फरोख्त करते हैं। इनके हवाले से भी क्या कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, ये हमें जुनेद बताएंगे। जी जुनेद। बहुत शुक्रिया नबिहा। जिस तरह से आपको पता है कि शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर की सेफ्टी और शहर लाहौर के जितने भी शहरी हैं उनकी सेफ्टी, ये तमाम तर जिम्मेदारी हमारी पंजाब गवर्नमेंट पर आयद होती है और तमाम इंतज़ामी अफसरान पर आयद होती है, और उनकी ये अव्वलिन तरजीहात में शामिल होना चाहिए कि उन्होंने शहर लाहौर को जो है
वो किसी भी किस्म की आफत से या किसी भी किस्म के वाक़यात से रूनुमा होने से कबल ही उसके लिए इक़दामात यकीनी बनाने हैं। और अगर हम बात कर लें आज जिस तरह से आपने देखा कि LPG के वाले से बात की जा रही है, LPG रीफिलिंग पॉइंट्स, LPG डिकेंटिंग पॉइंट्स और मुख्तलिफ आप देखते हैं कि रीफिलिंग स्टेशंस जो हैं लाहौर क्या पूरे, आप अगर पंजाब की बात कर लें तो आपको पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो हज़ारों की तादाद में डिकेंटिंग पॉइंट्स नज़र आएंगे। और इसी हवाले से बाकायदा तौर पर ये ओगरा की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया और ओगरा की जानिब से नोटिस लेने के बाद अहकाम जारी किए गए कि जिन जोन्स में, जिन रीजन्स में ज़्यादा ये डिकेंटिंग पॉइंट्स हैं और LPG पॉइंट्स हैं, उनके खिलाफ जो है मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर लाहौर रीजन के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर रीजन में पहले जो है बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में इन कार्रवाइयों का आगाज किया गया है और फैसलाबाद के मुख्तलिफ जोन्स में, एरियाज में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। लेकिन कार्रवाइयों का मकसद ये होता है कि आप अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए आपने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। नबिया, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं जिस तरह से कोई भी आप प्रोडक्ट होती है उससे सप्लाई करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होता है और प्रॉपर SOPs मौजूद होते हैं। आपने दूसरे ममालिक में भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा, अब कोई भी शख्स जब फ्यूलिंग करवाने के लिए जाता है, पेट्रोल स्टेशन का रुख करता है तो उसे मालूम होता है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनके पंप्स वगैरह कायम हैं, उधर जो है SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और ये जो रेट का तयन गवर्नमेंट की जानिब से जो किया जाता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बाकायदा तौर पर टीम्स भी मौजूद हैं। और किसी ने भी अगर कोई पेट्रोलिंग स्टेशन कायम करना है तो उसके लिए इंतजामिया से NOC हुकूमत वक्त से जो अच्छा, अभी हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है CDO लाहौर अशफाक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि गैर कानूनी जो LPG रिफिलिंग पॉइंट्स हैं जो शहरियों के लिए खतरा जां हैं, इनकी रोज बरोज बढ़ती हुई तादाद जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से बाकायदा तौर पे इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई अमल में लानी चाहिए उस तरीके से शायद वो चीजें या मौसर तरीके से वो अमल में उस तरह नजर नहीं आ रही। इसके पीछे रीजन क्या है? स्ट्रैटेजी, पॉलिसी आप लोगों ने जो बनाई है, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हमें भी पता हो कि आने वाले कल में जो है जो ये रिफिलिंग सेंटर है LPG के, ये पॉइंट्स जो हैं वो किस हद तक आप जो है वो बंद करवाएंगे या इनको कहां शिफ्ट किया जाएगा। जी इसमें इस तरह के हम जो है वो डेली बेसिस पे जितनी भी हमारी शिकायत में मसूल होती है हम उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली LPG पे। जी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की है कि ये एक तो क्या है कि ये चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी जो है वो कह लें कि इंडस्ट्री, हमारा घरेलू और इवन जो है वो कुछ जो है इस पे आप कह लें कि रिक्शे वगैरह ये चीजें ट्रांसपोर्ट भी इस पे शिफ्ट हो चुकी है वहां। जी उस पे जो स्पेशली है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पे तो जो काफी सख्त एक्शन हो रहा है। हमारी टीम्स मिलकर जो है वो सेक्रेटरी RTA के साथ उस पे तो जीरो टॉलरेंस है। उसमें कुछ जो है कुछ लीगल भी जो है उसमें कुछ चीजें हैं। बेसिकली इनको डील करता है ओगरा जी, और ओगरा ने जो है वो सिविल डिफेंस को पावर्स जो है वो डेलीगेट नहीं की हुई। हम इस पे कह रहे हैं कि 285 के तहत डील करते हैं, लेकिन उस पे कोई बड़ी सजा उनको मिलती। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है वो हाई लेवल पे इस पे मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस पे कुछ जो है वो शायद जो है वो न्यू लेजिस्लेशन भी होगी। इस पे हाई लेवल पे होम डिपार्टमेंट में एक कमेटी बनी थी, डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब उसके जो कन्वीनर थे। उस पे ओगरा था, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था। तो आई होप सो कि इस पे जल्द जो है एक बड़ी अच्छी जो है वो इस पे लेजिस्लेशन या आप कह लें कि किसी डिपार्टमेंट का जो रोल है वो वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा अशफाक साहब, तो आप अगर देखें तो हमारे बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जहां पे भरमार है इन LPG गैर कानूनी जो है वो पॉइंट्स की। जिस तरीके से LPG रिफिलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं घरों के पास हो रहे हैं इस वक्त जो है वो। जी, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये ट्रैवल कर रहा हूँ इस पर किसी वजह से सिग्नल्स ना ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है?
अभी आप जी जी आ रही है आवाज आ रही है क्या किसी वक्त ड्रॉप हो जाती है? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मुझे जरा बता दीजिएगा कि ये जो अंदरून जो है वो लाहौर में बाकायदा तौर पे ये गैर कानूनी रिफिलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं एलपीजी के हवाले से, इनको कहीं बाहर शिफ्ट करने का कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी में, पॉलिसी में कोई ऐसी चीज शामिल है? नहीं मैं इस पे वैसे तो ये टोटली इलीगल है और इंतजामिया नहीं चाहती कि इनको जो है वो बिल्कुल रिफिलिंग करने की इजाजत दी जाए। ठीक है। लेकिन ये मामला इतना बढ़ चुका हुआ है कि इसको फिल फोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पे अक्सर खत्म करना जो है मुश्किल है। अच्छा। इसमें स्ट्रेटेजी बन रही है। इस तरह हुआ था कि 6 मंथ के अंदर अंदर इनके ग्रेजुअली जो है वो खत्म कर दिया जाएगा या इनको जो है वो कोई सेफर जो है प्लेस पे इनको इजाजत दे दी जाएगी थ्रू लाइसेंस। जी जी, लेकिन उसके अभी कोई फाइनल जो है वो तजावीज बन रही है, लेकिन कोई फाइनल अभी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ग्रेजुअली इनको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। अच्छा ठीक है। मुझे ये भी बता दें कि साल 2025 में भी महकमा जो सिविल डिफेंस है उसमें फायर सेफ्टी के हवाले से जो हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने के हवाले से आप लोगों ने काम करने थे, जैसे कि लाहौर की बेशतर जो कमर्शियल इमारतें हैं, निजी दफातर हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो है वो दफातर स्कूल्स में जो सेफ्टी फायर सेफ्टी हालात होते हैं उसके हवाले से भी कोई काम जो है वो चल रहा है? ये भी आप लोग जो है इसको यकीनी या मुमकिन बना रहे हैं कि नहीं? में वो हमारा काम इस पे चल रहा होता है, लेकिन इस वक्त जो है ना हमारा फोकस है वो वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन पे है। उस पे हमें कोई टारगेट जो है हमारा पंजाब को मिला हुआ, तो 1 मिलियन जो है वो वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन करें। तो इसमें उस साइड सर वॉलंटियर्स के साथ क्या आगे प्रोसेस किया जाएगा, क्या क्या काम किया जाएगा, और साथ स्पेशल कैंपेन नहीं इस पे चल रही। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया और आपने जो है आप रास्ते में हैं, सिग्नल्स का भी जो है वो इशू चल रहा है, तो इस हवाले से जो है वो जितना आप जवाब दे सकते थे तो आपने जो है वो दे दिया, क्योंकि हमें भी जो है वो उस तरीके से बात आपकी जो है समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जो सिविल डिफेंस का इदारा है, जो इनका बेशतर काम है वो यही है कि लोगों को बाकायदा तौर पर, ख़ास तौर पर रिहायशी एरिया में ये गैर कानूनी अमल है कि एलपीजी जो पॉइंट्स हैं उनका होना, रिफिलिंग सेंटर्स का होना, रिफिलिंग पॉइंट्स का होना, और ये एक इतना बड़ा सवालिया निशान है सिविल डिफेंस के महकमे पर कि अभी तक कोई स्ट्रैटेजी पॉलिसी नहीं बन सकी। अशफाक साहब भी बता रहे हैं बन रही हैं, हो रही हैं, क्या अब इसमें जो मैं आपको पूरे सच के हवाले से बताता चलूं, आपको याद होगा कि इससे कल भी हमने प्रोग्राम किया था सिविल डिफेंस के हवाले से, और जो इससे पहले सीडीओ थे इरफान मलिक साहब, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, और उन्होंने भी ये क्लियर कट आपको बताया था और तमाम नाजरीन को बताया था कि जो सिविल डिफेंस महकमा है इसके पास लिमिटेड से जो है वो अथॉरिटी मौजूद है। ये महकमा करता क्या है कि ये महकमा इंस्पेक्शन करता है जिन जिन एलपीजी गैर कानूनी एलपीजी पॉइंट्स पर वायलेशन हो रही होती है। अब वायलेशन तो ये देखें कि जो जो पॉइंट्स ऑलरेडी छोटी सी दुकान पर बने हुए हैं ये तो ऑलरेडी वायलेशन है। ये करते क्या कि उधर जाके देखते हैं, सिविल डिफेंस का महकमा उधर जाके विजिट करता है और वहां पर इंश्योर करता है कि कौन कौन सी एसओपीज को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। उसमें ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर आग लगने की वजह से कोई वाकया न रुनमा, उसके लिए उन्होंने फायर सेफ्टी आलात रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए, आया कि जो उधर सिलेंडर्स मौजूद हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, वो एक्सपायरी मौजूद है कि नहीं है। और इसमें अगर हम ग्रैंड जिस तरह से बात कर रहे हैं, लाहौर रीजन के हवाले से बात कर रहे हैं, पंजाब की सतह के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें मेजर ऑपरेशंस करने की जरूरत है। और मेजर ऑपरेशन ना सिर्फ आपको फील्ड में करने की जरूरत है बल्कि लेजिस्लेशन में भी मेजर ऑपरेशंस करने की जरूरत है। आपकी लेजिस्लेशन इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह से आपने पेट्रोलियम मसनूआत को कंट्रोल किया हुआ है। आप कोई भी शख्स जो है, अब देखें इसमें क्या होता है कि किसी ने भी अगर दुकान खोलनी है, वो कोई दुकान रेंट आउट देखता है, करीबी एरिया देखता है, किसी भी सप्लायर से बात करता है और वो अपनी दुकान जो है ऑक्यूपाई करने के बाद जो है वो रनिंग सिचुएशन में ले आता है। अब इसमें प्रॉपर जो है कोई भी अगर रीफिलर होता है तो उसके लिए भी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग मौजूद होती है ताकि वो ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो आपको पॉइंट पर नजर आए या फिर काम करता हुआ दिखाई दे। और उसके बाद जो है ट्रेनिंग करने के बाद उसमें आया कि जो दुकान ली है उसके लिए एनओसी जिले इंतजामिया से बनवाया है कि नहीं बनाया, या फिर जो गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल हुई है कि नहीं हुई। अब मोर देन 90% जो है, बल्कि अब ज्यादातर बेशतर आपको इस तरह की दुकानें नजर आएंगी, एलपीजी पॉइंट्स नजर आएंगे, डिकेंटिंग पॉइंट्स नजर आएंगी जिनकी ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है,
जिन्होंने ना तो कहीं से अप्रूवल ली है, क्योंकि अप्रूवल कौन देगा, कोई अप्रूवल किस तरह से दे सकता है कि कोई भी शख्स जो है वो दुकान का अपना काम करे अपने मुनाफे के लिए। हजारों की तादाद में जो शहरी वहां से गुजरते हैं, जो गिरदोनुमा की बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जो कोई भी, अगर जिस तरह से आपने इससे कल भी देखा कि लाहौर की हदूद में ही रावी जोन में रावी रोड पर ही जो था रिफिलिंग करते हुए जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है, उसमें मुतअद्दिद अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। आपने लाहौर की हदूद में ही देखा कि आपको ठोकर न्याज बेग पर भी जो है ब्लास्ट के नतीजे में जो है वो काफी ज्यादा जानों का जो है वो आपको सामना करना पड़ा, जो अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसी तरह आपने इससे कबल भी देखा कि जो शादरा के एरिया में भी मुख्तलिफ सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की गई, जिसके बाद ब्लास्टिंग के बाद जो है काफी ज्यादा नुकसान शहरियों को करना पड़ा। और रिसेंटली भी आपने देखा अंदरून शहर में भी जो था वो अगरचे उसे कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन वो बड़े साने को दावत दे रहे हैं। और इसमें नबी आपको बताता चलो, ना सिर्फ एक गैर कानूनी रीफिलिंग पॉइंट्स वो शहरियों की जानो माल के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उसके साथ साथ जो आपकी जो बिल्डिंग्स, खासकर अगर अंदरून शहर के वाले से बात कर लीजिए, अंदरून शहर में आप नबिया मुझे कोई एक बिल्डिंग दिखा दे जो एसओपीज के मुताबिक हो, जहां पर वायरिंग जो है प्रॉपर हो। अब होता क्या कि एक बेसमेंट की बजाय दो बेसमेंट निकालने होते हैं और उसकी प्रॉपर ना फिजिबिलिटी होती है, ना अप्रूवल होती है। अब करंट सिनेरियो में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि जितनी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो साल 2013 से पहले बन चुकी हैं उनके लिए भी जो है इंप्लीमेंटेशन करें, और इंप्लीमेंटेशन इस तरह से करें जो हम अब देख रहे हैं कि नई बिल्डिंग्स जिस तरह से बन रही हैं उस तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन करें कि जहां पर वायलेशन हो रही है, जहां पर इंसानी जानों का खतरा है और जहां पर मजीद हादसा रूनुमा हो सकते हैं, उनके लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। तो फिर आप कह सकेंगे कि आपने लाहौर की इमारतों को जो है वो सिक्योर बनाया है। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट पर आयद होती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, और स्कूलों में आपने किस तरह की मुख्तलिफ, आपने अब देखे होंगे लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज में आपको इस तरह की सिचुएशन नजर आएगी जहां पर जो रकबा होता है वो कम होता है, और वहीं पर जो है मुख्तलिफ क्लासेस की जो है वो स्कूल कायम किए जाते हैं ताकि प्राइमरी वाले भी वहीं पर एजुकेशन ले सके और फिर बाद में दूसरी एजुकेशन भी वहीं से हासिल कर सके। और जितने भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स मौजूद है, गैर सरकारी बिल्डिंग्स मौजूद है, इन सब की इंस्पेक्शन नहायत नागुज़ीर है ताकि आप आने वाले दिनों में शहर लाहौर को जो है वो सेफ बना सके। और इंतजामी अफसरान को अब चाहिए कि वो अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब चीजें जो है वो हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जो है वो शेयर करते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लोग इससे परेशान भी हैं, और खुदा ना खास्ता अगर ये गैर कानूनी एलपीजी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर कोई भी सिलेंडर फटता है, गैस का ज़िया होता है, या यहाँ पर जो है वो और कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिससे जानी और माली नुकसान होता है, तो वो नुकसान जो है वो इर्द गिर्द के लोगों का होता है, और फिर उसको जो है वो टका छुपा दिया जाता है, मीडिया पे उसको इस तरीके से हाईलाइट भी नहीं किया जाता, और अगर हो भी जाए तो सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज अभी बन रही हैं, ऊपर तक बात चल रही है, ये अभी तक बनी जा रही हैं, अभी बना ही कुछ नहीं है, और जो है वो बातें ही चल रही हैं। आपको पता है कि इसी चक्कर में हर गली हर मोहल्ले में कुछ 10-12 जो है वो एलपीजी गैर कानूनी तौर पर जो है वो रिफिलिंग पॉइंट्स जो है वो बन चुके हैं। तो इसका क्या होगा? ये अब स्ट्रैटेजी पॉलिसी कब तक बन जाएगी? मतलब मैं आज अगर शफाक साहब से भी मैंने बात की है तो शायद वो भी ये कह रहे हैं अभी बन रही है, अभी चीजें हो रही हैं, हम कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे और कब तक होगा ये? अब नबीहा, आपको पता है ना कि हमने जो है वो ये जो पूरा तजावुजात माफिया था इसके हवाले से किस कदर प्रोग्राम्स किए, कितनी इस पर आवाज बुलंद की, और उसके बाद जो है वो एंड टू एंड हमें रिजल्ट जो है वो इसका मिला बाकायदा तौर पे पूरा सच में, कि लोग कहते थे कि जी आप ये जितनी मर्जी आवाज उठा लें इसका कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन हमने दिखाया कि पूरा सच प्रोग्राम में बाकायदा तजावुजात माफिया के खिलाफ बारहा प्रोग्राम्स किए, बारहा प्रोग्राम किया, हम नहीं हार मानी हमने, और इंतजामिया को जो है उनकी गफलत भी दिखाते रहे, बताते रहे। तो मुझे लगता है कि सिविल डिफेंस के लिए भी हमें बारहा जो है वो ये एलपीजी जो गैर कानूनी रिफिलिंग सेंटर्स हैं ये इनको बाहर कहीं शिफ्ट करें। ये जो इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं या जो भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं इनको कहीं किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए। ये तो गैर कानूनी है कि आप जो है वो शहरी जगह पर जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पे इतना रश है, उस एरिया में आपने जो है वो रिफिलिंग ये पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है। ये क्या मामला है? अब इसमें कार्रवाई के साथ साथ सबसे पहले कार्रवाई उन प्रोडक्शन यूनिट्स पर होनी चाहिए जो गैर मयारी सिलेंडर्स बना रहे हैं जी, जो गैर मयारी सिलेंडर्स बनाकर मार्केट में लाते हैं, मार्केट से आगे जो है उसकी तरसील जो है आम कस्टमर्स और कंज्यूमर और साथ साथ जो रिक्शा ड्राइवर है या मुख्तलिफ व्हीकल हैं
जिनमें ये एलपीजी सिलेंडर्स यूज होते हैं उन तक तरसील पहुंचती है। सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो गैर मेयारी सिलेंडर बनाते हैं, फिर उसके बाद आप एसओपीज इस तरह की बनाए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और खासकर जो ओगरा कंपनी की जानिब से बाकायदा तौर पर जो आगे सप्लायर्स हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स में और मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो सप्लाई देते हैं, और सप्लाई सिर्फ उन्हीं को यकीनी बनाई जाए जो लाइसेंसिंग हो और रजिस्ट्रेशन हो। इसमें लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन अहम तरीन किरदार अदा करेगी। और जिस तरह नबिया आपको पता है कि ये जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत को कंट्रोल किया जाता है, और उसके लिए भी जिस तरह से आपने देखा कि अगर किसी शख्स ने भी फ्यूलिंग करवानी होती है तो उसे पता होता है कि इस तरह से सर्टेन पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ एरियाज पर मौजूद है, एसओपीज पे जहां पर जो है अमल दरामद किया जा रहा है और जिनका बाकायदा तौर पर गाय बगाए चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है, कहीं पर ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही, ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही। और उसी तर्ज से ही जब आप जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से थोड़ा दूर या फिर उन इलाकों में करेंगे जहां पर जो है आबादी कम है, निस्बतन कम है, और कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो है वो एलोकेट करेंगे, तो फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों में इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद और इसके प्रोसेस के बाद आपको बेहतरी नजर आएगी। जब आप एक ही गली में दो दुकानें देखेंगे या एक ही इलाके में आपको मल्टीपल शॉप्स, एक ही इलाके में आपको मल्टीपल शॉप्स नजर आएंगी। अब होता क्या है, जिससे कोई कारोबार वगैरह मिलता नहीं है तो वो अब दुकान लेता है, दुकान में सिलेंडर रखता है, रीफिलिंग का काम कर देता है, घर में किसी के गैस आती नहीं है, उधर से घर वाले जो है वो उधर गैस भरवाने चले जाते हैं, चले उससे उस तरह मामला हो जाते हैं। और साथ में रिक्शे वाला होता है, एक आधा रिफिलिंग स्टेशन होना चाहिए, कोई एक आधा रिफिलिंग जो है वो पॉइंट होना चाहिए। एक ही इलाके में 5-5, 6-6 रिफिलिंग पॉइंट्स बनाए हुए, ये क्या बात हुई? अब ये तो खतरनाक है। अब इसी चीज को मॉनिटर करने के बाद जो है, और हर बंदे ने अपने रेट पर एलपीजी जो है फरोख्त करनी है, हर बंदे का अपना अलग रेट है जी। ये अब दूसरी वायलेशन हो जाएगी। एक तो पहले कारोबार की वायलेशन है, एक एसओपीज की वायलेशन है, अब उसके बाद ओवर चार्जिंग की अलग वायलेशन आपको नजर आएगी, जो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से अगरचे जो है वो अब कीमतें साल 2025 में बेहतर की गई हैं, और अब अगर रिसेंटली बात करें तो 5 रुपए जो है वो एलपीजी सस्ती हुई है, जिसके बाद जो है ये रिलीफ आम आदमी को मिलना चाहिए, शहरी को मिलना चाहिए। लेकिन आप उसके बरक्स देखेंगे कि रिलीफ के बदले जो है दुकानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, डिकेंटिंग पॉइंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, और इसको टोटल इन कंक्लूजन करने के लिए, बेहतर सरंजाम तरीके से करने के लिए अब इंतजामी अफसरान, चाहे वो अब कमिश्नर्स की सूरत में, डिप्टी कमिश्नर्स की सूरत है, मुख्तलिफ इजला में, अब उनको जो है बाकायदा तौर पर सर जोड़ने पड़ेंगे। और खासकर अगर बात कर लीजिए वजीर आला पंजाब के हवाले से, तो नबिया जिस तरह से आपने देखा साल 2025 में और 24 में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ में वो आपको कैपेबिलिटीज नजर आई जो आपको बहुत ही कम दिखाई देते हैं कोई और किसी ओहदेदार में या फिर किसी और साबिक वजीर आला में। आपने ये देखा कि साल 2025 में बाकायदा तौर पर जिस तरह से वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने, अगर लाहौर की बात कर ले, तजावजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जो है वो उस पर इंप्लीमेंटेशन की बात की है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्मोक के रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की है, और उसी तरह से जो है मुख्तलिफ महकमों में इनकलाबी चेंज लाए जा रहे हैं। और लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपको साल 2025 में नजर आ रहा है, और जो आप आगे साल 2026 में उसका फेज 2 भी जो है वो तकमील की जानिब जाएगा, अगरचे इसकी 30 अक्टूबर जो है डेडलाइन एक्सटेंड की गई है, लेकिन आपको काफी ज्यादा चीजें जो है वो नजर आ रही हैं कि जो होनी चाहिए, और यही वक्त था जो करने का वक्त था। और उसी में से एक अहम तरीन अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और शहर लाहौर के लिए, खासकर पंजाब के लिए, डिकेंटिंग पॉइंट्स की सूरत में और रिफिलिंग पॉइंट्स की सूरत में, इसको भी अब हायर प्रायोरिटीज में जो है इसके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कर लेजिस्लेशन इस तरह की करें कि जिस तरह से सिविल डिफेंस जो महकमा है या ओगरा जिस तरह से तमाम चीजों को डील कर रहा है, इससे भी मौसर तरीके से डील किया जा सके, और ना सिर्फ शहरियों को जो है ये इसकी तरसील हो सके, बल्कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद हो जिसमें सेफ एंड सिक्योरिटी और एसओपीज को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंटेशन यकीनी बनाया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि कार्रवाइयां भी हो रही हैं, FIRs भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया ना कार्रवाइयों के हवाले से, कार्रवाइयां होती क्या है कि सिविल डिफेंस ऑफिसर जो है बाकायदा तौर पर, या जिसके एरिया का इंस्पेक्टर है सिविल डिफेंस का, वो विजिट करता है, अपने एरिया में जाता है, उधर देखता है कि कहां पर जो है वो एलपीजी पॉइंट्स हैं, उनसे पहले चेक किया जाता है कि आपने जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। अगर उनके पास मौजूद है तो फिर उसकी एक्सपायरी डेट को चेक किया जाता है, अगर एक्सपायरी डेट ठीक है तो फिर उसके बाद
मजीद जो है SOPs को जो फॉलो किया जा रहा है उस बेस पर अगर संगीन वायलेशन हो तो उस सूरत में जो है वो दुकान सील कर दी जाती है और इस्तगासा दे दिया जाता है। इस्तगासा देने के बाद जो है बाकायदा तौर पर कुछ दिनों के बाद वही दुकानदार, वही डिकेंडर जो है आपको बाहर नजर आता है। प्रॉपर पॉलिसी नहीं है जिसके मुताबिक जो है अगर आपने इस्तगासा दी है या फिर कानूनी कार्रवाई की है तो उसके बाद दोबारा से वहां पर कोई डिकेंटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए या फिर उस एरिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। एक डिकेंटिंग पॉइंट अगर खत्म भी हो जाता है इनकी कार्रवाइयों से तो आपको मजीद दूसरी गली में या तीसरे रोड पर जो है आपको फिर डिकेंटिंग पॉइंट नजर आते हैं। इसके लिए जो है इन फ्यूचर बहुत ज्यादा जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसीज यकीनी बनाने की जो है वो जरूरत है। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि ये पॉलिसीज पता नहीं कब बनेंगी। ये पॉलिसीज तो बहुत पहले बन जानी चाहिए। जब महकमे बनते हैं पॉलिसीज तभी बन जाती हैं और डिक्लेयर भी हो जाती हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी होती हैं। महकमे चलते ही इस बेस पर है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपने काम कैसे करना है, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है काम करने की, आप जो है वो किस बेस पर जो है वो आगे चल रहे हैं। तो अगर आपके पास सिविल डिफेंस के इतने बड़े महकमे की इदारे की जो है वो पॉलिसी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो रही और जगह जगह ये LPG गैर कानूनी जो LPG पॉइंट्स हैं ये बनते चले जा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी जो है वो सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पर। और अगर उसके बावजूद भी आप इस पर जो है वो नोटिस नहीं ले रहे या नोटिस ले रहे हैं तो आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर आप अपनी जो है वो कारकर्दगी बढ़ाएं, आप अपनी टीम बढ़ाएं। हो सकता है आपके पास इतने टीम ना हो, आपके इंस्पेक्टर्स अभी हमने पहले जब किया था प्रोग्राम तो इनके इंस्पेक्टर्स की करप्शन भी तो हम सामने लेकर आए थे। नबी आप देखें जिस तरह से अभी बात हुई है, आपने तादाद के वाले से जिक्र किया जी। तो CDO साहब ने भी, इशफाक साहब ने खुद बताया कि बाकायदा तौर पर वॉलंटियर्स जो हैं वो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसका आगाज किया गया है। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे? अब देखें कि वो उनके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है, उतना उनके पास फोर्स मौजूद नहीं है जितनी बड़ी तादाद में आपको शहरियों के मसाइल हैं और शहर लाहौर के मसाइल हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से तहसीलें भी अब 10 हैं, एरियाज भी जो है वो बढ़ गए हैं, तो इसके लिए जो है मजीद इकदाम जो है वो यकीनी बनाने की जरूरत है। ये तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से किसी को जो है वो हायर नहीं करते हैं, उसको जो है पैसे नहीं देते, जॉब पे नहीं रखते, तो बंदा तो काम नहीं करेगा। वॉलंटियर क्या करेगा? वॉलंटियर तो मेरा ख्याल है फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा ना, या जो है वो तो आपसे जो है वो उस तरीके से आपके लिए जो है वो हाजिर नहीं होगा। और फिर भी मैं ये समझती हूँ कि इसकी एक प्रॉपर तरीके से ये जो बढ़ती हुई तादाद है इसको रोकें, क्योंकि ये खतरनाक हद तक बढ़ रही है। और अभी ठोकर के इलाके में भी और पता नहीं जो रायविंड के इलाकों में भी और मुख्तलिफ जो है वो टाउन्स में भी, मुख्तलिफ और जगहों पर भी, शादरा की तरफ देख लें तो LPG की भरमार हो चुकी है। गैर कानूनी जो रिफिलिंग पॉइंट्स बना लिए इन्होंने, इसको ख़त्म होना चाहिए। इनको किसी और जगह पर शिफ्ट करें, शहरी इलाके से इनको जो है वो थोड़ा दूर शिफ्ट किया जाए, या चले कुछ ऐसा हो कि गली कूचों में तो ना हो, मोहल्लों में तो ना हो कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह के हादसात होते हैं तो वहीं पर जो है वो लोगों की जानों को भी खतरा है। वहीं पर जो है वो इवन ये जो सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं रेस्टोरेंट्स में, इनके सिलेंडर्स को भी चेक किया जाए कि इनकी एक्सपायरी चेक की जाए, क्योंकि एक्सपायरी बहुत ज़रूरी होती है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक। मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिविल डिफेंस जो है एक ऐसा महकमा है कि जो अच्छा काम कर सकता है और अच्छी अपनी तादाद में आप इजाफा करें। मुझे लगता है कि आपके पास काम करने वाले लोगों की कमी है जिसकी वजह से सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा और दूसरे लोग जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग जो सर्टिफिकेशन देते हैं या सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ज़रा इस पर भी नज़रसानी किया करें। इसी के साथ जुनेद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।